साथ इस बुलेटिन मौजूद है। उत्तर प्रदेश में हलाल कारोबार के नाम पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, सर्टिफिकेशन दिया जा रहा था, उस पर अब योगी आदित्यनाथ सख्त हो चुके हैं। हंटर चलने वाला है उन कंपनियों पर जो हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध धंधा चला रहे थे। उस फर्जीवाड़े का खुलासा होता है और उसके बाद अब किस तरह से इस मामले पर संज्ञान लिया गया है। इस गोरख धंधे पर बड़ी चोट और बड़ा हंटर चलने की अब तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, इस खबर को थोड़ा विस्तार से बताएं। लखनऊ के हजरतगंज में एफआईआर दर्ज होती है, 9 कंपनियों को निशाने पर लिया गया है। कैसे इस पूरी खबर का खुलासा होता है ये, और हलाल सर्टिफिकेशन आखिर होता क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं दर्शकों को। देखिए, बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश से आज, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास कई तरह की शिकायतें आ रही थी हलाल से संबंधित, क्योंकि हलाल का जो कारोबार था वो अचानक भारत में ग्रोथ कर रहा था, उत्तर प्रदेश में ग्रोथ कर रहा था और लगातार इनको सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे थे। यहां तक जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट सर्टिफिकेट देता था। प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है, शुद्धता क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लगातार हलाल और भी अदर चीजों को लेकर के जिस तरह से ग्रोथ हो रहा था, बढ़ोतरी हो रही थी, उसको लेकर के एक शिकायत शैलेंद्र कुमार शर्मा ने किया यही लखनऊ के हजरतगंज थाने में। हमारे साथ शिकायतकर्ता शैलेंद्र इस समय मौजूद हैं। शैलेंद्र, आखिर बताएंगे, उसके बाद मैं इसको विवरण इसका दूंगा कि आखिर ये हलाल है क्या। आप बताएं शैलेंद्र, आपने शिकायत किया है, क्या इशू थे, क्या मामले थे? कई बार हमारे सब मित्रों से कई बार संज्ञान में आता था कि कई सारी कंपनियां, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें हलाल सर्टिफिकेशन ले रही हैं और उनका सर्टिफिकेशन की मोहर उनके पैक्स्ड आइटम पर लग करके आ रही है। तो कई दिनों से सब चीज़ों को देखते देखते फिर मन में आया क्यों ना एक बार शिकायत दर्ज दी जाए, उसमें पुलिस को लगेगा तो कल हमने इसकी शिकायत थाने में मैंने दी थी और उसके एवज में उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ। उस पर उनको लगा कि ये मामला गंभीर है, उस पर उन्होंने एफआईआर दर्ज की। उसमें दिक्कत क्या हो रही थी? सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने कई प्रोडक्ट देखा है जिसमें प्रोडक्ट में लाल और ग्रीन कलर का दो सर्कल होता है, उसको ये बताते हैं हलाल है और क्या है, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, ऐसी कोई संस्था को भारत सरकार या कोई भी सरकार सर्टिफाइड नहीं करती है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो है तो सरकार उसको वो करेगी ना, कि कोई तथाकथित संस्थाएं करने लगेंगी। जब सरकार की संस्थाएं हैं वो उसको सर्टिफाइड करेंगी ये क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, तो सरकार की संस्थाओं पर सबको भरोसा होगा कि ऐसे कुछ धर्म विशेष संस्थाएं जो तथाकथित संस्थाएं हैं वो इसमें सर्टिफिकेशन जारी करनी है। इसमें करप्शन का क्या मामला था, मतलब प्रोडक्ट में गड़बड़ियों का क्या मामला? इसमें जब हर कोई सर्टिफिकेशन लेने लगे, किसी भी सर्टिफिकेशन की एक फ़ीस होती है, तो इसमें कोई सारी फीस होंगी या हो सकता है कई संस्थाएँ हों जो इन्हीं विशेष से जुड़ी हों, तो उस पर कई सारा ऐसा पैसा होता हो जिसका उपयोग अर्जित करके उसका उपयोग किसी न किसी ऐसी गतिविधि होता होगा। राघवेंद्र, पूछिए शैलेंद्र शर्मा से कि इनको कैसे पता लगा कि ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये जो कंपनियां हैं ये कैसे कंपनियां फॉर्म करके फर्जीवाड़ा कर रही थी, क्या इनका प्रोसेस था, ये तमाम जानकारी है क्योंकि एफआईआर दर्ज की गई है। जरा विस्तार से बताइए। ऐसे चला कि जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई कोई तो सरकार का मानक होगा कि इस संस्था का मानक होगा कि इसके सर्टिफिकेशन जारी करने का ये मानक है, ये ऐसे मिलेगा और ये अर्हता पूरी करनी होगी, ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। और वो जब जांच होगी तो उसमें सब चीज़ें आएंगी कि हम ये स्पेसिफिकेशन देते हैं, हमारी ये मान्यता है। मतलब आपको ये शंका थी कि जो सर्टिफिकेट जारी हो रहा है उसको भारत सरकार इशू नहीं कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार इशू नहीं कर रही है, ये लोग मनमाने ढंग से सर्टिफिकेट वितरित कर रहे थे? किसी प्रकार की किसी भी प्रदेश से मान्यता नहीं है इनको, और अगर मान्यता है तो जब जांच होगी तो आगे बढ़ेंगे। भाई अगर मान्यता है या ये हम सरकार की इन मानकों का हम पालन करते हैं। आप धर्म विशेष को लेकर के कि हम अपने सुविधा अनुसार हम वो बना लेंगे नियम और कायदे कानून। प्रोडक्ट का टर्नओवर भी बढ़ रहा था लगातार। जब एक समझिए जैसे कोई किसी धर्म विशेष की संस्था अगर आप कुछ करती है, जब वो करती है तो ठीक है राघवेंद्र, आपने शिकायतकर्ता शैलेंद्र शर्मा से बातचीत